हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर मोशन। इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार कंटेंट टेबल देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है इसमें। रेस्ट एंड मोशन है, टाइप्स ऑफ मोशन है, फिजिकल क्वांटिटीज है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड एंड वेलोसिटी है, एंड आफ्टर दैट देयर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्यों करेंगे? ताकि जो भी कंसेप्ट हम लोग लर्न करें हम देख लें कि क्या वो हम उस अप्लाई कर पा रहे हैं, उसको ही नहीं कर पा रहे। सॉर्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड रेस्ट एंड मोशन। पहले मोशन को डिस्क्राइब कर लेते हैं। मोशन सिंपली एक मोशन, अब आपको भी पता है मोशन इज बेसिकली मूवमेंट। कोई भी एक चीज मूवमेंट में है, चल रही है, उसको हम लोग बोलते हैं मोशन। अब उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग सहारा लेते हैं एक रेफरेंस पॉइंट का। रेफरेंस पॉइंट मतलब एक फिक्स पॉइंट का। ठीक है, जैसे अगर मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल लूं, सपोज यहाँ पे एक पोल है, अ पोल इज देयर, एक कार है जो इसके अराउंड चक्कर लगा रही है, इसके अराउंड चक्कर लगा रही है ऐसे, राइट। ठीक है, अब अगर मैं पहली बात करूं एट इंस्टेंट वन, इंस्टेंट वन, इंस्टेंट टू, इंस्टेंट थ्री, इंस्टेंट फोर। इंस्टेंट वन पे इस फिक्स्ड पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये थी, पोजीशन ये थी। इंस्टेंट टू पे इसकी डायरेक्शन एंड पोजीशन ये हो गई। इंस्टेंट थ्री पे इसकी डायरेक्शन पोजीशन ये होगी। इंस्टेंट फोर पे इसकी डायरेक्शन एंड पोजीशन ये होगी। मतलब हर टाइम के साथ, हर इंस्टेंट के साथ उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट चेंज हो रही है, राइट। अगर ऐसा हो देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, वही लिखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग को हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड, और इसका उल्टा, अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। जैसे कि मान लो ये कार यहीं पे खड़ी है, अब ये कोई भी इंस्टेंट पे मूव नहीं कर रही, इंस्टेंट वन टू थ्री फोर सारे यहीं पे, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, यही पोजीशन है, यही डायरेक्शन है, देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। ठीक है, यही लिखा है आपके सामने, when it does not changes its position with respect to its surroundings। surroundings को अगेन रेफरेंस पॉइंट लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे एक बाइसाइकिल है, रनिंग है, तो वो मोशन में है। अब वो एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग, जैसे अगर मान लो ये एक फिक्स पॉइंट है, ये एक साइकिल है, ये साइकिल की पहली पोजीशन ये है, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी। हर टाइम के साथ, हर इंस्टेंट पे वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, then it is said to be at motion। करेक्ट। नेक्स्ट, मोशन इज रिलेटिव। इसका क्या मतलब है, इसको समझाने के लिए एक स्टोरी शेयर करता हूं। सपोज यू एंड योर फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन अ जर्नी। आप शिमला जा रहे हो, मनाली जा रहे हो, एग्जाम खत्म हो चुके हैं, सब कुछ फ्री हो, तो शिमला मनाली घूमने जा रहे हो, और आपके पेरेंट्स आपको स्टेशन पे सी ऑफ करने आ रखे हैं, एंड ट्रेन स्टार्टेड रनिंग। ट्रेन स्टार्ट हो गया, अब आप लोगों को वो बाय कर रहे हैं बाहर से। अब आप एक चीज नोटिस करो, अकॉर्डिंग टू योर फ्रेंड यू आर इन रेस्ट, बट अकॉर्डिंग टू योर पेरेंट्स यू आर इन मोशन, राइट और नॉट? तो मतलब एक ही टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन में है। वो डिपेंड कर रहा है किस चीज पे? वो डिपेंड कर रहा है रेफरेंस पॉइंट पर, राइट। अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स यू आर इन मोशन, बट अकॉर्डिंग टू योर फ्रेंड यू आर एट रेस्ट। इसी को बोलते हैं मोशन इज रिलेटिव। मतलब मोशन हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर दोनों चीजें साथ में एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक स्पीड पे मूव कर रही है, तो उनके वो आपस में कैसे आ जाएंगे? रेस्ट पे आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक ऑब्जेक्ट एक स्पीड पे चल रहा है 50, राइट। सेम एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकेंड पे चल रहा है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी तो अकॉर्डिंग टू ईच अदर दे आर एट रेस्ट। ठीक है, इसका यही मतलब है कि मोशन रिलेटिव टर्म है। किसी और के अकॉर्डिंग ये रेस्ट हो सकती है, किसी और के अकॉर्डिंग एक ही ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आ गए बेटा, कुछ एमसीक्यूज है, चेक पॉइंट आ चुका है। मोशन इज सेड टू बी रिलेटिव, नाइस। व्हेन इन मोशन द बॉडी चेंजेस इट्स position, an object may appear to be moving for one person and stationary is also rest, stationary for another person, कोई प्रॉब्लम इसमें भी हमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइन मोशन।
बिल्कुल, हमने डेफिनेशन पढ़ ली। इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट या फिर सराउंडिंग्स। डिफाइन रेस्ट इफ अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स और रेफरेंस पॉइंट। मोशन इज रिलेटिव कर ली बात हमने। एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट हो सकता है, दूसरे ऑब्जर्वर के लिए सेम ऑब्जेक्ट मोशन हो सकता है। नो इश्यूज इन दैट। नेक्स्ट, अच्छा अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। मोशन हमने पढ़ लिया कि मोशन इज if an object changes its position with respect to time and a reference point or surroundings. Now motion दो तरह के हो सकते हैं बेटा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा सेम मोशन। ठीक है, सेम मोशन मतलब कह सकते हैं कि इट अकर्स एट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर एक इंटरवल के अंदर, एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के अंदर, फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर अगर सेम डिस्टेंस या इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम उसको कहेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज एन यूनिफॉर्म मोशन। या फिर वो मोशन किस में है? कांस्टेंट स्पीड पे है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन अचीव करने के लिए कांस्टेंट स्पीड होना जरूरी है। देखो सोचो, अगर तुम्हारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है थ्रू आउट द जर्नी ए पॉइंट टू बी पॉइंट, तुम्हारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है कांस्टेंट, तो हर घंटे में तुम कितना चलोगे? 40 किलोमीटर पर आवर, राइट? सो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे मान लो मैंने टाइम इंटरवल बना लिया 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, ठीक है, और यहां पे बना लिया डिस्टेंस 40, 80, 120, 160 किलोमीटर। पहले घंटे में मैंने ट्रेवल किया कितना? 40 किलोमीटर। अगेन अगले में घंटे में कितना? 40 किलोमीटर। अगेन नेक्स्ट आवर में 40 किलोमीटर, अगेन नेक्स्ट आवर में 40 किलोमीटर, राइट? सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा किसका? यूनिफॉर्म मोशन का। हर घंटे के अंदर सेम डिस्टेंस हम लोग कवर अप करेंगे। सॉर्टेड? या नेक्स्ट, अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म इसका उल्टा होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम इंटरवल हमारा सेम रहे बट हमारा डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल्स डिस्कस करें तो यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल हो सकती है कार रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड, यूजुअली अकर एट हाईवेज, राइट? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल हो सकती है कार रनिंग एट डिफरेंट स्पीड्स, दैट यूजुअली अकर्स इन ट्रैफिक, राइट? अब देख लेते हैं, द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स equal distance in equal interval of time is called uniform motion. The motion in which object covers unequal distances in equal interval of time, it is said to be in non-uniform motion. Correct? ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? हमारा एक्सेलरेशन 0 होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन, ये आगे पढ़ेंगे बट सिंपली ये तो चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर स्पीड चेंज हो रही होगी तो हमारी, अगर एक्सेलरेशन होगा किसी भी बॉडी के अंदर तो उसकी या तो स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। रिटार्डेशन होगा तो डिक्रीज होगी और एक्सेलरेशन होगा तो इंक्रीज होगी। बट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्पीड हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। दैट मींस इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज 0 और इसमें ऑसिलेशन कुछ ना कुछ होती है, राइट? अब एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है अमर, एक बच्चा है अमर, ठीक है, अमर है, टाइम इंटरवल हमने लिया हुआ है आधे आधे घंटे का, हाफ आवर का, ठीक है, 5 से 5:30, 5:30 से 6, 6 से 6:30, 6:30 से 7, हाफ एन आवर का हमारा टाइम इंटरवल है। इसने कवर किया पहले आधे घंटे में 20 किलोमीटर, अगले आधे घंटे में भी 20 किलोमीटर, नेक्स्ट हाफ आवर में भी 20, नेक्स्ट आवर में भी 20, नेक्स्ट हाफ में 20, हर घंटे इसने 20 किलोमीटर तय किया। तो आप लोग बताओ ये कैसा मोशन है? एग्जैक्टली, अमर इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अमर इज इन यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज हर इक्वल टाइम इंटरवल में ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकबर। अकबर इज डूइंग व्हाट?
आधे घंटे में 18, आधे घंटे में 18, अगले आधे घंटे में 6, अगले आधे घंटे में 28, अगले आधे घंटे में 25। सो ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो दिस इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Now let's talk about Anthony. What is Anthony doing? Anthony कर तो कम रहा है, कर कम रहा है, 14 रहा है, बट वो कंसिस्टेंटली 14 ही कर रहा है, मतलब हर आधे घंटे में 14 किलोमीटर ही तय कर रहा है. That means Anthony is again in uniform motion. I hope it is clear. Next, यूनिट सिस्टम देखो दो तरह के होते हैं. वन इज CGS, अदर इज SI. SI को MKS सिस्टम भी बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स भी बोलते हैं. अब CGS सिस्टम में क्या होता है? C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड. ओके, मतलब अगर मैं लेंथ के यूनिट सेंटीमीटर लूं, मास के यूनिट ग्राम लूं और टाइम के यूनिट सेकेंड लूं, तो जो मेरे पास आंसर आएगा दैट विल बी इन CGS सिस्टम. ठीक है. अगेन अगर, और MKS सिस्टम का मतलब होता है M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड. कहने का मतलब अगर MKS सिस्टम में अगर मैं मीटर, किलोग्राम और सेकेंड्स में वैल्यूज लूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो SI सिस्टम या फिर MKS सिस्टम के अंदर आएगा. मैं ऐसा नहीं कर सकता कि लेंथ तो मैंने ले ली सेंटीमीटर में और मास ले लिया मैंने केजी में. दिस कैन नॉट बी डन. आइदर वी हैव टू डू क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स इन CGS सिस्टम और इन SI सिस्टम, MKS सिस्टम. ऐसा नहीं कि किलोग्राम यहां से उठा लिया, सेंटीमीटर यहां से उठा लिया और क्वेश्चन कर दिया, वो गलत हो जाएगा. राइट, आगे इस पे और डिस्कशन करेंगे. फिजिकल क्वांटिटीज होती है विच कैन बी मेजर्ड. फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है विच कैन बी मेजर्ड, जिनको मेजर किया जा सकता है. अब फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है बेटा. वन इज स्केलर, अदर इज वेक्टर. स्केलर कौन सी होती है? जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब वैल्यू होती है. जैसे कि आपकी एज 12 ईयर्स ओल्ड, 14 ईयर्स ओल्ड, 15 ईयर्स ओल्ड, या आपके मार्क्स 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50, इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं. ठीक है, ये हमारी होती है स्केलर क्वांटिटीज. ठीक है, जैसे आपका मास भी हो गया, आपका मास कितना है? 40 kg, 50 kg, 60 kg, दिस इज ऑल्सो स्केलर. अब अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज बात करूं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जैसे कि फोर्स. अगर मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई तो अगर इसको मैं +5 न्यूटन मार रहा हूं और इसको अगर मैंने उल्टी डायरेक्शन में लगा दिया, दैट विल बी -5 न्यूटन. राइट, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं. राइट, वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है. नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में. इसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में. डिस्टेंस क्या होता है? जैसे मान लो सपोज इस पॉइंट से शुरू करके, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, एक एथलीट दौड़ के यहां से यहां आ गया. राइट, तो इसने डिस्टेंस कितना तय किया होगा? लेंथ ऑफ दिस पाथ, लेंथ ऑफ दिस पाथ. राइट और नॉट? वो कैसे निकालेंगे? वो हमें पता है. अगर ये सर्कुलर पाथ है या सर्कल है तो 2πr करके पूरा आ जाता है, हाफ ऑफ 2πr जिसको हम πr बोलेंगे, तो वो करके मेरे पास इसकी लेंथ आ जाएगी. तो ये तो हो गया डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन पर्सन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. बट अगर मैं इस पॉइंट को A मानूं, इस पॉइंट को B मानूं, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दीज टू विच इज अ स्ट्रेट लाइन is called displacement, is called displacement, and it is denoted by S. It is denoted by S. So this is distance, जिसको हम πr मानेंगे, और ये हमारा हो जाएगा displacement. Sorted. So actual path covered is called distance and the shortest path is called displacement. अब एक आधा सवाल मैं पूछता हूं आप लोगों से. अच्छा ये बताओ, आंसर मी द क्वेश्चन, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है? आंसर इट. कभी भी डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है? द आंसर इज नहीं. ठीक है, कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा. राइट, अगर मान लो मेरा पॉइंट A यहां है, B यहां है, तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मैं डिस्टेंस ऐसे तय कर लूं,
ऐसे तय कर लिया तो डिस्प्लेसमेंट भी ये होगा, डिस्टेंस भी ये होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं इन स्ट्रेट लाइन मोशन, इन रेक्टिलिनियर मोशन, लेकिन कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, या फिर अदर वर्ड्स में कहें, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है, छोटा हो सकता है। जैसे इस केस के अंदर डिस्टेंस तो हमारा ये था, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ये है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट छोटा तो हो गया बट बड़ा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है, राइट। दिस इज ऑल्सो डन, ये हमने कर लिया ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, ये हमने कर लिया, राइट। अब करते हैं जैसे इसके पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। A goes to B, C, D and again come back to A। A क्या हुआ, A यहां से शुरू हुआ, यहां चला और यहां वापस आ गया, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गए। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर दोनों सेम हो गए तो डिस्टेंस कितना तय किया इसने, याद रखना डिस्टेंस पूछा है, 3 5 5 10, 10 और 6 16, सो आंसर विल बी 16। लेकिन अगर इसने डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो A इनिशियल है और A ही फाइनल है, सो दैट विल बी 0, सो आंसर विल बी 0। नेक्स्ट, अच्छा ये ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, A यहां से चला और दोबारा चल के यहां वापस आ गया, करेक्ट, सो द आंसर विल बी, डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, सो द आंसर विल बी 0। अच्छा अगर ये यहाँ पे C पे रुक गया होता तो डिस्प्लेसमेंट होती ये, अब ये कैसे निकालेंगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये अगर मैं बेस मान लूं, ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज होगा, वो हम इजीली निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। निकाल के कमेंट करना, ठीक है। वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच पोजेस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीजें होती है। व्हेन एन एथलीट रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एंड रीचेस द सेम पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट सेम पॉइंट पे रीच कर गया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टर होगी डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टर होगी डिस्टेंस से, या दिस विल बी द ऑप्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगी ना, तो डिस्टेंस ऑब्वियसली उससे बहुत ज्यादा होगा। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, वी नो दैट, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही मैटर करते हैं। फाइनली एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ 0 डिस्प्लेसमेंट। अगर एक ऑब्जेक्ट ने एक डिस्टेंस तय किया है, क्या वो 0 डिस्प्लेसमेंट पे हो सकता है? हो सकता है, वहीं से स्टार्ट करके अगर दोबारा वहीं पे आ जाए, इन दैट केस इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, राइट। एक और मोशन में ऐसा हो सकता है, टू एंड फोर मोशन में, अगर टू एंड फोर मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन, उसमें क्या होगा, सपोज ये गाड़ी यहां जाके वापस यहां आ गई, तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो गए। अगर डिस्टेंस 30 किलोमीटर है तो डिस्टेंस तो उसने तय किया 60 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट हमारी 0। नाउ आवर फाइनल टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं, आप सपोज गाड़ी में चल रहे हो, यहां से फतेहाबाद आप गए या यहां से आप सिरसा गए, 100 किलोमीटर है, आपने वो डिस्टेंस 2 घंटे में ट्रेवल कर लिया, तो आपकी स्पीड क्या रही होगी? स्पीड विल बी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। टाइम कितना लिया? 2 आवर्स। सो योर स्पीड मस्ट बी 50 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये रहा फॉर्मूला, यूनिट इसके किलोमीटर पर आवर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये या तो इक्वल टू होगी और ग्रेटर देन वेलोसिटी होगी, बिकॉज इसमें हम लोग डिस्टेंस लेंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे। ऑन द अदर हैंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसके यूनिट हम लोग मीटर पर सेकंड भी कर सकते हैं या फिर किलोमीटर पर आवर, दोनों में से कोई भी यूनिट इसके यूज कर सकते हैं, बट ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके अंदर डायरेक्शन मैटर करेगी। डायरेक्शन कैसे मैटर करेगी? मान लो यहां से मैं सिरसा गया, जाते समय मेरी स्पीड 50 थी, आते समय भी 50 थी, लेकिन वेलोसिटी अगर जाते समय 50 थी तो आते समय -50 होगी। इस तरीके से वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी मैटर करती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उनके डायरेक्शन में हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी नेगेटिव हो जाएगा, राइट। या सो हम लोग बात करते हैं यूनिट्स में। स्पीड के यूनिट्स होते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। एम के सिस्टम में मीटर पर सेकंड यूज करेंगे, सीजे सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकंड यूज करेंगे।
किलोमीटर पर आवर भी यूज कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्वर्जन। कन्वर्जन करते हैं कैसे कि किलोमीटर पर आवर से सेंटीमीटर पर सेकंड तक हमें कैसे जाना है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड तक हमें कैसे जाना है, इसको हम लोग देखते हैं एक बार, राइट। अब जैसे अगर मान लो इसको मैं 1 किलोमीटर पर आवर 1 किलोमीटर बाय 1 आवर लिख लूं तो कोई दिक्कत तो आई गेस है नहीं है ना। इस 1 किलोमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, वी नो दैट 1 किलोमीटर हैज 1000 मीटर, 1 किलोमीटर हैज 1000 मीटर, सो इट कैन बी रिटन एज 1000 मीटर। 1 hour can be written as 3600 सेकेंड, राइट। सो अगर इसको मैं सॉल्व करूं, इट विल बी 1000 मीटर बाय 3600 सेकेंड, 20 से 20 खत्म, दिस विल बी 5/18। सो मैंने ये प्रूव कर दिया कि 1 किलोमीटर पर आवर हैज 5/18 मीटर पर सेकेंड। दिस हैज बीन प्रूव्ड। अब कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे अगर मान लो मेरे पास है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली इसको मैं क्या लिख लूंगा, 18 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर, राइट। और 1 किलोमीटर पर आवर में अभी हमने सॉल्व किया, देयर आर 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 से 18 खत्म, इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। सॉर्टेड। मतलब किसी भी चीज किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 5/18 से, राइट। नाउ एक दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं। कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, 72 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। दीज आर क्वेश्चन फॉर यू। सारे जितने टॉपिक्स आज हमने बात करी थी वो हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।